आज जो हम डिस्कस करेंगे बेटा वो करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है हमने कल भी बताया था कि जब आपकी रे ऑफ लाइट आती है किसी सोर्स से, वो बेंडिंग हो जाती है आपके एक सरफेस पे टकराने के बाद टुवर्ड द नॉर्मल्स या अवे फ्रॉम द नॉर्मल्स, यही क्या होता है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। इसमें भी आपके अलग अलग पार्ट पढ़े थे, सेम वही लाइन आएंगी। इसमें इंसिडेंट रे क्या होगी, जो कि हमने जब स्टार्टिंग में रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, नॉर्मल रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्रैक्टिव रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, सेम टर्म है जो आपने मीटर पढ़ी थी। ठीक है, फिर इसके बाद अलग अलग डिफरेंस केस होते हैं रिफ्रैक्शन का पता चलने के लिए क्या होता है रिफ्रैक्शन में एक्चुअली में। तो उनमें क्या होता है रिफ्रैक्शन में, आपकी रे ऑफ लाइट आएगी, अगर आपका मीडियम फर्स्ट मीडियम रेयर मीडियम में सेकंड डेंसर है, तो आपकी रे ऑफ लाइट है वो बैंड किस तरफ होगी, बैंड टू द नॉर्मल। जब आपकी रे ऑफ लाइट कहा जाएगी रेयर से डेंसर में, तो किस तरफ बैंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बैंड होंगी आपकी। अगर आपकी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो आपकी रे किस तरफ होगी, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे होगी वो उसमें। ठीक है, और बिल्कुल अगर नॉर्मल इंसिडेंट बिल्कुल 90 डिग्री पे आ जाएगी तो आपका उसमें नो डिफ्लेक्शन सोल, लाइट बिल्कुल 0 डिग्री एंगल से पास हो जाएगी, जिसमें आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल रिफ्रैक्शन दोनों क्या होंगे, 0 के बराबर। किसके एंगल उनको 0 होगा। ठीक है, अब अगला है हमारा काजीज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के क्या कारण होते हैं आपके, तो कारण पहला कारण ये है आपका स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है आपकी अलग अलग मीडियम में क्या होती है, अलग अलग। जैसे वाटर में अलग होगी स्पीड ऑफ लाइट, साउंड में अलग होगी, सॉलिड में अलग होगी आपकी, ठीक है, लिक्विड में अलग होगी। तो अलग अलग के कारण आपको क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, फिर आपका greater the difference in the speed of light into media, greater will be amount of reflection। जितना ज्यादा उनकी स्पीड में डिफरेंस होगा दो मीडियम की में, उतना ज्यादा आपका क्या होगा, रिफ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है, तो ये दो मेन कारण है कि एक तो उनकी स्पीड अलग अलग होना, दूसरा जितनी ज्यादा स्पीड अलग होगी उनका डिफरेंस अलग होगा, उतना ज्यादा उसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन क्या होगा उसमें। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात है इसकी रिगार्डिंग, रिफ्रैक्शन इज द डेविएशन ऑफ लाइट व्हेन इट क्रॉस द बाउंड्री बिटवीन टू डिफरेंट मीडिया, देयर इज चेंज इन बोथ लेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट। जब आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उस टाइम आपकी वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट दोनों चेंज होती है। ठीक है, जब आपकी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी उस समय आपकी वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट दोनों चेंज होती है, और फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्लियर। फिर है जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ रिफ्रैक्टिव रे लेस देन दैट द इंसिडेंट रे। जो इंटेंसिटी रे की आपकी रिफ्रैक्टिव होने के बाद उसकी कम हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगी, रे ऑफ लाइट कुछ सरफेस पे उज्जवल हो जाएगी, कुछ रिफ्लेक्शन के बाद मीडियम में चेंज हो जाएगी, तो उसकी इंटेंसिटी हमेशा कम होती है रिफ्रैक्टिव रे की एज कंपेयर टू द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे के कंपेयर में उसकी इंटेंसिटी कम होती है क्योंकि कुछ रे ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है सरफेस पे कुछ रिफ्लेक्शन के बाद, ओके, इसलिए उसकी कम होती है। अब आप डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट देखते हैं रिफ्रैक्शन के अपने डेली लाइफ में, तो उनका मैं कुछ बताता हूं आपको। तो पहला इफेक्ट है, आप करके देख सकते हैं, पेंसिल अपेयर बैंड सोट इन वाटर। वाटर में आप पेंसिल डालना तो आप देखोगे वो नीचे से आपको बैंड हुई दिखाई देगी। ये किसका कारण है, क्या काजिज है, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किसके कारण होता है ये, रिफ्रैक्शन ऑफ, क्लियर, आप इसको देख सकते हैं। सेकंड है ए वाटर टैंक अपेयर स्लो इन लेस डीप देन एक्चुअली। मतलब आप कोई वाटर टैंक है उसमें आप देखोगे तो पानी की जो नीचे बॉटम होता है वो आपको ऊपर दिखाई देता है, एक्चुअली में वो होता नहीं है, पर हमें अपेयर होता दिखाई देता है। वो किसके कारण दिखाई देता है बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ। फिर थर्ड है, अगर आप सन देखेंगे
एक्चुअली में सन हमें दिखाई देता है वो थोड़ा अलग दिखाई देता है, थोड़ा शिफ्ट होता है, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण हमें शिफ्ट होते हुए दिखाई देता है। ठीक है, फिर आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जो आपका स्टार ट्विंकलिंग करते दिखाई देते हैं वो भी किस कारण होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई इज स्टार ट्विंकलिंग, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, किसके कारण होता है, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक। फिर है एक कॉइन पुट इन द वाटर अपेयर टू बी राइट, एक कॉइन को अगर वाटर के अंदर डालोगे आप तो आपको क्या लगेगा, वो ऊपर उठा हुआ लगेगा, राइट। वो किसके कारण दिखाई देता है, आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर, तो ये कुछ सोर्स है डिफरेंट मीडिया कैसे होता है आपका बेंडिंग लाइट, क्यों होता है, स्पीड के कारण, अलग अलग स्पीड के कारण, क्या क्या इसके इफेक्ट है, ये हमने आपको बताया। बेंडिंग ऑफ पेंसिल, फिर टैंक का बॉटम ऊपर दिखाई देना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन के बारे में था कंप्लीटली। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे ना, ऐसे ही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है आपका पहला वाला, द इंसिडेंट एंड द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन, ये सभी सेम प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, सेकंड, जिस लॉ को हम जानते हैं स्नेल लॉ के नाम से, साइन आई अपॉन में साइन आर, ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट। तो साइन आई, आई क्या अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या है एंगल ऑफ, जो कांस्टेंट है वो क्या होता है आपका बताइए, रिफ्रैक्टिव। क्लियर, तो सेकंड लॉ पेपर में ज्यादा पूछा जाता है इसमें से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कि स्नेल लॉ क्या होता है, तो आप बताओगे साइन आई अपॉन में साइन आर, रेशियो ऑफ द साइन आई एंगल टू साइन आर इज कॉल्ड द स्नेल लॉ इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है वो। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपका, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया भी, इंसिडेंट लाइट बेंडिंग एबिलिटी टू दैट मीडियम, किसी मीडियम में आपकी लाइट इंसिडेंट रे कितनी बैंड होगी। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा आपका। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला है आपके सामने, n इज इक्वल टू 1। ये क्या है, सेकंड मीडियम और फर्स्ट मीडियम, 2 मतलब सेकंड मीडियम, 1 मतलब फर्स्ट मीडियम, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। अगर आपके पास हो n इज इक्वल n 1 और 2 मतलब 12 हो, तो उसमें क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। आप देख पा रहे, देखो लास्ट में 21 में 1 था, तो इसकी 1 की स्पीड ऑफ लाइट कहाँ आएगी, ऊपर आएगी। और जब इसमें 12 था तो 2 में क्या है, ऊपर, नीचे सामने v1 अपॉन में v2, v2 अपॉन में v1। अगर आपके n के लिए है मतलब मीडियम है सिंपल, तो एयर और कोई भी मीडियम का कंपेयर करना हो, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, तो उसके लिए है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर। ठीक है, देखो n/1 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, तो 1 का 2 के साथ करेंगे तो हम कह लेंगे ये वाला, और 2 का 1 के साथ लेंगे तो ये वाला। ओके, ये कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपकी, एयर की वैल्यू है आपकी 1.003, आइस की 1.3, वाटर की 1.33, कैरोसिन की 1.44, डायमंड की 2.4। ये ग्रीन इसलिए किए गए क्योंकि इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद होना चाहिए, एयर का याद होना चाहिए आपको, आइस का याद होना चाहिए, वाटर का आपको याद होना चाहिए आपको, ठीक है, कैरोसिन का भी याद होना चाहिए आपको, और डायमंड का भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट,
हमने एक रिलेशन पढ़ा था आपके, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी, है ना। तो आपको याद रखना है, ये जब होता है लाइट, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसी कारण ये रिलेशन आपका आया है बेटा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। क्लियर। एक हमने पढ़ा था कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। एब्सोल्यूट तो क्या होता है, एयर का कंपेयर करते हैं किसी मीडियम के साथ, ठीक है, और रिलेटिव दो मीडियम का आपस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करना, ठीक है। तो जो ये वाला है आपका, ये तो मीडियम के ऊपर दो वाले, ये क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या है ये, क्लियर। जो नीचे वाला ये क्या आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि ये एयर के साथ किसी मीडियम का कंपेयर किया गया है। क्लियर, यहां तक किसी को डाउट है। फिर आपका आता है नेक्स्ट आपका फैक्टर ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिपेंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, वो अब हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है आपका नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो आपके किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम। जो मीडियम है वो उसका मटेरियल किस नेचर का बना हुआ है उसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है। सेकंड पॉइंट आपका डेंसिटी ऑफ द मीडियम, कि उस मीडियम की डेंसिटी कितनी है, ज्यादा है या कम है, उसके ऊपर भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट आपका कलर या वेवलेंथ ऑफ द लाइट, कि उस मीडियम की आपकी वेवलेंथ कितनी है, कलर कितना है, ये भी आपका डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तीन फैक्टर हो गए आपके, कौन कौन से, पहला नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम, सेकंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम, थर्ड कलर और वेवलेंथ ऑफ द। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है आपका रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। तो हमारा टू टाइप्स का होता है आपका स्फेरिकल लेंस, हमने पढ़ा है कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। मिरर में टू टाइप होता है, कनकेव कन्वेक्स, ठीक है। तो इसमें जहां कनकेव मिरर की प्रॉपर्टी थी वहां कन्वेक्स लेंस की आ जाएगी, ठीक है, कुछ चीजें। और उसमें जो कन्वेक्स मिरर था इसमें क्या देखो, तो आपके सामने डायग्राम है कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। तो आप क्या देख पा रहे हो, इसकी पहचान कैसे करोगे, इसका मिडल पार्ट क्या होता है, थिक, और कॉर्नर कैसे होते हैं, थिन, ठीक है। तो वो क्या होता है आपका कन्वेक्स लेंस, क्या होता वो, ठीक है, क्या होता वो। फिर कनकेव लेंस क्या होता है, मिडल में से थिन और ऊपर से जो कॉर्नर होते हैं वो क्या होते हैं थिक, तो वो क्या होगा आपका कनकेव लेंस, क्या होगा। फिर आते हैं आपके कुछ टर्म्स, ऑप्टिकल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस एंड फोकस। तो ऑप्टिकल फोकस क्या होता है, जो आपका सेंटर का, जो आपका लेंस है वो सेंटर, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, जो ये है आपका सेंटर है ना, ये सेंटर पार्ट, लेंस का सेंटर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। और इसमें अगर आप देखोगे इसका सेंटर क्या है, ये, क्लियर। तो ऑप्टिकल पता चल गया आपको, सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल पॉइंट या ऑप्टिकल फोकस बोल सकते हो आप। फिर प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ए लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, जो लाइन आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है उसको क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल। और फोकस, फोकस वो पॉइंट होता है जिसमें आफ्टर द रिफ्रैक्शन रे आपकी कन्वर्ज होते या डाइवर्ज होती है। तो कन्वर्ज किस केस में होगी, कन्वेक्स लेंस के केस में, डाइवर्ज किस केस में होगी, कनकेव, क्लियर। फिर रूल, हमने उसमें 4 रूल पढ़े थे कनकेव, उसमें मिरर में, इसमें हम कितने रूल पढ़ेंगे तो एक रूल उसमें से काटा गया है, सिर्फ 3 रूल है इसमें। पहला वही है, आपकी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो क्या होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन ही गो आउट द फोकस, किसमें से जाएगी, उसमें भी यही था सेम, कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर आपका पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द
रिफ्रैक्शन कहां से जाएगी, फोकस। सेकंड पॉइंट क्या था, अगर आपकी रे ऑफ लाइट फोकस से जाती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ही गो टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल। थर्ड क्या था, अगर आपकी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर में से जाती है बेटा तो क्या होगी, कोई डिफ्लेक्ट नहीं होगा उसमें। पहला केस ये आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, पिक्चर में देखो, रे ऑफ पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से गई, वो फोकस। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 में आप देख रहे हैं रे ऑफ लाइट आई फोकस में से कहां पे गई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड रूल आप देख रहे हैं सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर में से आपकी रे ऑफ लाइट पासिस हो रही है तो क्या है, बिना रिफ्लेक्शन वो पास हो रही है। तीनों रूल याद है तो आप अगली इमेज फॉर्मेशन बना सकते हैं। तो हम आगे की सारी इमेज फॉर्मेशन नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने पहले बनाई उसमें। मिरर के केस में तो मतलब वैसी सेम बनेगी, इनमें से कोई भी दो उठा लेंगे वो। तो मैं आपको दो इमेज फॉर्मेशन बता रहा हूं, एक आप लोगे ओ और एफ के बीच में, क्या लोगे, तो आप देख रहे हो इसमें बनती है आपकी वर्चुअल इमेज। कैसे बनती है, और कहां बनेगी, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, लेफ्ट साइड बनेगी और मैग्नीफाई। कैसे बनेगी, जिस प्रकार से आपके कनकेव मिरर में बनी थी ना एफ और पी के बीच में, वही ये केस है। एक लेंगे हम बिटवीन एफ और 2f के बीच में, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल और बियॉन्ड द 2f, कैसे बनेगी, क्लियर। ये आपकी 6 पोजीशन है जहां से आपकी इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो इसमें करवाने का कोई नहीं है, वही चीज इस फॉर्मेशन है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नीचे से। अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां पे है, एट, इमेज फॉर्मेशन क्या होगी, कैसी होगी, रियल और सेकंड बियॉन्ड द 2f पे अगर होगी तो बिटवीन f और कैसा साइज होगा, जोर से बताओ, कैसे होगा, नेचर। फिर आपका अगर पोजीशन कहां पे है, एट, कहां पे बनेगी, साइज कैसा नेचर होगा। फिर अगर आपका बिटवीन एफ डैश और एंड 2f डैश में है तो कहां बनेगी आपका, बियॉन्ड द, कितना साइज होगा, कैसी होगी, राइट फोकस पे होगी आपकी पोजीशन कहां होगी, कैसा साइज होगा, कैसी होगी। और अगर आपका ऑब्जेक्ट है बिटवीन एफ एंड, पोजीशन कहां होगी, साइज, नेचर, समझ आ गई ना, अच्छे से पोजीशन। आपको ये याद रखनी अपनी माइंड में, बहुत ही काम की चीज है ये आपके लिए। इमेज फॉर्म बाय कनकेव लेंस 2 होती है इसमें भी। पहला क्या है, एट इंफिनिटिव क्या होगी, तो कहां पे इमेज फॉर्मेशन बन रही है, एट फोकस f1 पे, कैसा साइज होगा, हाईली डायमेंशन एंड पॉइंट्स आर, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। और इसका दूसरा बिटवीन इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर क्या बनेगा, फोकस और कैसा साइज होगा, कैसे नेचर की होगी, क्लियर। फिर साइन कन्वेंशन फॉर द लेंस, साइन कन्वेंशन में पढ़ा, लेफ्ट साइड क्या होता है आपका, लेफ्ट साइड क्या होता है, नेगेटिव, राइट साइड, और आपका अपवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है, वही चीजें है आपकी इसमें भी। अब अगला हम पढ़ेंगे यूज ऑफ लेंसेज, यूज ऑफ, जैसे हमने कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस के पढ़े थे उनके मिरर के, ऐसे इसमें पढ़ेंगे हम बेटा। कन्वेक्स लेंस यूज क्या होता है आपका, नंबर 1 यूज है ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में इसका यूज किया जाता है। नंबर 2 लेंस ऑफ फोटोकॉपिंग कैमरा, तो फोटोकॉपिंग कैमरा होता है उसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस। 3 है आपका लेंस ऑफ प्रोजेक्टर, जो प्रोजेक्ट का लेंस है उसमें कैसे करेंगे आप, फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। 5th आपका लेंस ऑफ थिएटर स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट होते हैं थिएटर में, सिनेमा हॉल में, उसमें भी किसका लेंस का यूज किया जाता है आपका
जो मैग्नीफाइड ग्लास है, जो देखता है ना आपके हाथ वगैरह जो बड़ी बड़ी दिखाई देती है, ठीक है, उसमें भी यूज किया जाता है। जो आई लेंस, मैनी इंस्ट्रूमेंट, जो आई लेंस होता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। और जो आपके चश्मा वगैरह होता है उसमें भी इसको यूज किया जाता है। किस में यूज किया जाता है? लॉन्ग साइडनेस, ठीक है, लॉन्ग साइडनेस। फिर है कनकेव लेंस का यूज, आपका फ्लैश लाइट में यूज किया जाता है, फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, और टेलीस्कोप में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है अपना लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्या है? लेंस फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू, और मिरर फॉर्मूला में क्या था बेटा? ये माइनस की जगह क्या था आपका? बस यही डिफरेंस आपको याद रखना है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट ऑफ, ठीक है। इसमें देखो मैग्निफिकेशन में, मिरर केस में यहाँ पे क्या था? नेगेटिव। इसमें क्या है? यू क्या होता है आपका? ऑब्जेक्ट। वी क्या होता है? इमेज। हमने एक चीज और पढ़ी थी उसमें कि मैग्निफिकेशन अगर एक के इक्वल होता है तो क्या होगा? आपका इमेज की साइज इक्वल टू होगी ऑब्जेक्ट की साइज। अगर आपका मैग्नीट्यूड मैग्निफिकेशन का ग्रेटर देन 1 है तो इमेज बड़ी होगी किससे? ऑब्जेक्ट से। और लेस होगी तो आपका स्मॉल होगी ऑब्जेक्ट से। दूसरा हमने पढ़ा था बेटा कि कन्वेक्स लेंस के केस में वी यू एफ क्या होगा? तो यू क्या होता है दोनों केस में? नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है जो क्या होती है? नेगेटिव। जो इमेज डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? कन्वेक्स लेंस में पास केस में पॉजिटिव, एक में, और आपके कनकेव लेंस में नेगेटिव होते हैं। दोनों क्या होती है? ठीक है। फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की क्या होती है? पॉजिटिव, और कनकेव लेंस की, क्लियर? ये बातें भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपकी इमेज कैसी बन रही है? रियल और लेंस है तो कन्वेक्स लेंस आएगा, मिरर तो कनकेव। और साइन ऑफ मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज कैसी आएगी इसमें? लेंस में वर्चुअल और, पॉजिटिव है तो वर्चुअल और रियल, नेगेटिव है तो रियल और, क्लियर? अगला लास्ट टॉपिक है आज का, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। 1/f कब है? जब आपकी फोकल लेंथ किस में है? मीटर में। किस में है? क्लियर? और सेंटीमीटर में होती तो क्या आता बेटा? 100/f। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? पावर ऑफ लेंस क्या होती है? कन्वेक्स लेंस की पावर होती है वो कितनी होती है? पॉजिटिव। क्या होती है? कनकेव लेंस की पावर क्या होती है? क्लियर? चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो